आपने कुरान नहीं पढ़ी। आज तो आप जाके पहले अल्लाह से माफी मांगे। आपने कुरान नहीं पढ़ी, पता नहीं कैसे मुसलमान है। पहले अपने परिवार और अपने शरिया को बेआबरू करोगे। अरे जब तुम अपने घरों में और बेडरूमों में अपनी औरतों को उनके हक और हकूक नहीं दे रहे हो तो तुम्हारे बेडरूम की बातें चौराहे पर तो आएंगी यार। जब चौराहे पर आ रही हैं तो तुम्हारे सांप क्यों सीने पे लौट रहे हैं। जय हिंद दोस्तों आज की डिबेट सुशांत सिन्हा रिजवान अहमद वर्सेस माजिद हैदरी है। माजिद हैदरी अलग ही ज्ञान देते हैं ट्रिपल तलाक पर, जिस पर सुशांत सिन्हा और रिजवान अहमद उनकी लंका लगा देते हैं। यहाँ तक कि सुशांत सिन्हा ने ये भी कह दिया माजिद हैदरी को कि आप कुरान पढ़ के आइए। चलिए देखते हैं आगे डिबेट में और क्या क्या होता है। माजिद हैदरी, रिजवान अहमद और अंबर जैदी दोनों कह रहे हैं कि इस्लाम में महिला को पूरा अधिकार है कि खुला ले, अपनी मर्जी से ले, शौहर से परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप भी मानते हैं इस्लाम में ऐसा है या आपकी जानकारी अलग है? अर्थात कुल मिलाकर के बात इस देश में इस वक्त ये है कि सबों की नजर मुसलमानों के बेडरूम में। भाई जरा मुसलमानों को कैसे रहना है, क्या नहीं करना है, उसका फैसला कुरान कर चुका है और उसकी हिफाजत इस देश में संविधान करता है। तो भाई कुरान के शरीयत के हिसाब से जो फैसला होगा, मुसलमान महिला ने क्या पहनना है, तलाक देनी है नहीं देनी है, उसका फैसला जो है वो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन अकॉर्डेंस। अरे भाई मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूं जी, कुरान में क्या लिखा है खुले को लेकर? देखिए खुला का जो मामला है उसमें सबसे पहले कोर्ट का डायरेक्टिव नहीं आ सकता है। अरे भाई कोर्ट को भूल जाइए ना का मामला सर, माजिद भाई कोर्ट को भूल जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं आप बताइए ना कुरान के अंदर खुले को लेकर क्या लिखा है? क्या खुले के लिए लिखा है कि पति से पूछना है, शौहर से पूछना है? मैं नहीं बताऊंगा। तलाक मर्द प्रोनाउंस कर सकता है, खुला के लिए एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट बना है। ये रिजवान भाई अचानक किसी डिबेट में नहीं डिसाइड कर सकते, मैं नहीं कर सकता। अरे भाई इसका एक फ्रेमवर्क बना। माजिद हैदरी आपने कुरान पढ़ी है? राइट्स को छोड़ दीजिए। माजिद हैदरी आपने कुरान पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पहले बताइए। जी मैं आपको इसीलिए तो कह रहा हूं ना, आप ये मामला धार्मिक गुरुओं के लिए छोड़िए, उलेमा। इसका मतलब आपने नहीं पढ़ी है तो आप मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को बोलते हैं मुझे नहीं पता कुरान क्या है, मैं नहीं जानता, मैं आके बस मुसलमानों की बात करूंगा लेकिन मैं कुरान नहीं जानता। मर्द प्रोनाउंस करता है, औरत खुला प्रोनाउंस नहीं कर सकती। ये कहां लिखा है बताइए? अभी मैं रिजवान अहमद को चैलेंज करूंगा, आप बताइए कि कहां कुरान में लिखा है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर ये कह दे कि औरत मर्द की तरह कह सकती है, तलाक 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 की जगह खुला 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 कह सकती है, जरा बता दे। अरे भाई सुनिए, हेलो एक मिनट सुनिए, एक मिनट आप, मुझे नहीं पता, मैंने कुरान नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना मैंने ट्रिपल तलाक के वक्त ज्ञान अर्जित किया उससे मैं इतना ही समझ आ पाया कि इस्लाम के अंदर पुरुष को भी यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो कहते खुला 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 और वहीं से खत्म हो गया मामला। ये इस्लाम के अंदर नहीं दिया गया है। आप लोगों ने उसको गलत प्रोपोगेट किया है। एक्सरसाइज ना करे वो अलग बात है, लेकिन अधिकार है मर्द के पास। नहीं, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं है इस्लाम में। आप लोग भ्रम ना फैलाएं। आपने नहीं पढ़ा कुरान, मैंने नहीं पढ़ा कुरान, लेकिन जिन्होंने पढ़ा मैंने उनके साथ दसियों हजार डिबेट शो किए और उन्होंने बताया और उसके बाद जो जानकारी हासिल की, किसी को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं देने का अधिकार है। रिजवान अहमद छोटा सा रिस्पॉन्ड। अभी हमारे माजिद भाई ने ये हमेशा थोड़ा सा ड्रामेटिक ओपनिंग करते हैं कि भाई मुसलमानों के बेडरूमों में सुशांत क्यों घुस रहा है। भाई मेरे पास जो 5 साल पहले औरत आई थी वो क्या ब्राह्मण थी? जो केरला हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है वो कोई ब्राह्मण औरत लड़ रही है क्या? ट्रिपल तलाक के खिलाफ कोई ठाकुर औरत गई थी क्या? अरे जब तुम अपने घरों में और बेडरूमों में अपनी औरतों को उनके हक और हकूक नहीं दे रहे हो तो तुम्हारे बेडरूम की बातें चौराहे पर तो आएंगी यार। जब चौराहे पर आ रही हैं तो तुम्हारे सांप क्यों सीने पे लौट रहे हैं? अपने ड्राइंग रूम में और अपने बेडरूम में ये सारे केस सेटल कर दिए होते ना तो सुशांत सिन्हा को मौका ही नहीं मिलता कि इस पे डिबेट करे। पहले अपने परिवार और अपने शरिया को बेआबरू करोगे, फिर कहोगे कि लोग आपके बेडरूम में घुस रहे हैं। पहली बात उस पर तो आप बात नहीं, सिर्फ मुसलमान महिला मुसलमान मर्द, सुबह मुसलमान महिला शाम को मुसलमान। अरे भैया अलावा भी देश के। अरे माजिद हैदरी आपने कुरान नहीं पढ़ी भैया, आपने कुरान नहीं पढ़ी। आज तो आप जाके पहले अल्लाह से माफी मांगे। आपने कुरान नहीं पढ़ी, पता नहीं कैसे मुसलमान है। आपने कुरान नहीं पढ़ी, आपको कुछ नहीं पता। आप माफी मांगे पहले, आप माफी मांगे पहले अल्लाह से। दोस्तों आज की डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।